भगवान ने जो इतने विवाह किए हैं कोई भोग भोगने के लिए नहीं, केवल उनको सम्मान देने के लिए। तो भगवान ने तो क्रांतिकारी कर्म किया है कि इनका क्या दोष, इन कन्याओं का कोई दोष नहीं है। यदि भगवान स्वीकार नहीं करते तो उनको कौन स्वीकार करता? कोई अच्छा परिवार स्वीकार नहीं करता। तो ऐसी कन्याओं के लिए दो ही रास्ते हैं कि या तो आत्महत्या कर ले और या फिर कहीं बड़े शहरों की गंदी गलियों में जाकर के अपने जीवन को बेचे। तो भगवान ने तो उनको सम्मान दिया है, वो आदर दिया है कि इनका कोई अपराध नहीं है। इसलिए भगवान ने 16,100 पालकियां मंगाई और सबको पालकियों में बिठा करके और द्वारिका पहुंचाया। और फिर भगवान ने एक ही साथ विधि विधान से एक ही मंडप के नीचे जितनी राजकुमारियां उतने ही भगवान ने रूप बना दिया। 16,100 कन्याएं थी तो भगवान ने भी 16,100 रूप बनाए और एक साथ भगवान ने जो है एक ही मंडप में एक साथ सबके साथ में भगवान ने विवाह किया है, फेरे खाए हैं। और देवताओं ने बाजे बजा बजा करके पुष्पों की बरसात करते हुए भगवान का जय जयकार किया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, लोग भगवान पर आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे कृष्ण ने इतने विवाह किए, परंतु भगवान के जो विवाह हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं, किस लिए किए हैं भगवान ने? ये 4 शादियां करने वाले लोग भगवान पर बड़ा आरोप लगाते हैं, हम तो 4 ही करते हैं, तुम्हारे कृष्ण ने तो 16,108 किए। अच्छा 16,108 विवाह किए, परंतु भगवान की समता देखो, सब रानियों के 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुई है। तुम्हारे 4 देखने बराबर करके देखो, पता चले बराबर होते हैं क्या? हाँ, ये भगवान की जो सृष्टि है वो संकल्प की सृष्टि है। इसलिए महाराज सब रानियों के बराबर सबके 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्याएं हुई है। भगवान के परिवार में कितनी संख्या हो गई है? अब 16,108 तो रानियां और 10-10 पुत्र हुए, तो कैलकुलेशन करो, 1,61,080 बराबर है ना? 1,61,080 ये तो हो गए भगवान के पुत्र और एक एक कन्या है, तो 16,108 कन्या को उसमें जोड़ो तो लगभग 1,77,188। ये तो भगवान के केवल पुत्र और पुत्रियां हैं। और भगवान के बना, आप जानते हो भगवान कितने साल तक लीला की? 125 वर्ष तक भगवान 125 वर्ष तक। आज संसार में देखते हो कि 80 वर्ष के आसपास जो होता है उसके भी कम से कम पड़पोता तो मुझे हो ही जाता ना। हाँ, हमारे जो है शांतिलाल जी सोने की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। हाँ, आज और आपको बहुत बहुत बधाई। अभी आज एक और पड़पोता हुआ आपके। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको। तुम्हारा जो है वो भैया 86 के लगभग अब 86 में तो चौथी पीढ़ी आपके दर्शन। पहले भी है पोता, तो बाकी पड़पोता है, दूसरा पड़पोता हुआ। तो महाराज कहते हैं कि 80-85 वर्ष की अवस्था में भी जो है वो चौथी पीढ़ी देख लेते हैं। तो भगवान तो 125 वर्ष तक रहे, तो उनके तो पड़पोता क्या और भी आगे भी पड़पोते के बाद क्या होता भाई हमारे साथ? पड़पोते के अगर लड़का हो तो क्या बोलते हैं उसको? पड़दादा पड़पोता। हमारे यहाँ तो कहते हैं लड़पोता, मारवाड़ी में लड़पोता। फिर और हो जाए तो सड़पोता। हाँ, क्योंकि इतना हो तो फिर सड़ना ही पड़ेगा। 100 वर्ष से ऊपर अगर उम्र हो जाए तो फिर तो बोले लड़पोता, जो लड़ता रहे, जो सड़ा दे वो सड़पोता है। तो भगवान का तो बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। महाराज परीक्षित जी ने पूछा, भगवान अकेले भगवान का ही परिवार इतना है तो 56 कोटि यादवों के बच्चों की उनकी संख्या कितनी होगी? महाराज सुखदेव जी बोले, राजन अब यादवों की संख्या तो क्या बताऊं, इनके पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले जो आचार्य, आजकल तो टीचर हो गए, पहले आचार्य होते थे, गुरुकुल चलते थे आचार्य। अभी भी हमारे संस्कृत जो विद्यालय चलते हैं उसमें हम आचार्य
मैंने भी संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई की है, शास्त्री आचार्य, तो वहाँ पर भी हमारे जो टीचर नहीं, अध्यापक नहीं हो, आचार्य है। तो आचार्य, इनकी संख्या बता देता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं 3,88,00,000 ये आचार्य हैं, पढ़ाने वाले बच्चों को। अब पढ़ाने वाले आचार्य जब 3,88,00,000 हों तो पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? उनकी संख्या तो अरबों में होगी शायद। इतना लंबा चौड़ा परिवार। एक दिन नारद जी ने विचार किया, अरे भैया छोटा सा परिवार होता है, 4-5 हम दो, हमारे दो वाला जो परिवार होता है उसमें भी खटपट होती रहती है, कभी पति पत्नी में, हाँ, कभी बच्चों में, कभी माता पिता में, कभी माँ बेटी में, कुछ न कुछ खटपट होती रहती है। और भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार, महाराज भगवान तो है एक और रानियां 16,108, कैसे सबको प्रसन्न रखते होंगे महाराज। तो नारद जी के मन में सब विचार आया। तो नारद जी महाराज आए द्वारिका में भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण, श्रीमन नारायण जय हो। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। देखो भगवान का कीर्तन हो ना तो ताली बजाते हुए सबको बोलना चाहिए। कीर्तन तो आपके लिए ही तो करते हैं। एक बार की बात है, एक संत एक गांव में आए, तो वहाँ एक अंतिम यात्रा निकल रही थी। सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। महात्मा ने कहा, अरे भैया सब बोल रहे हो, एक आदमी क्यों नहीं बोल रहा है? ये जो ऊपर लेटा हुआ है ये आदमी क्यों नहीं बोल रहा है? तो लोगों ने कहा, बोले महाराज ये तो मुर्दा है। बोले क्या कहा? ये मुर्दा है, मर गया। तो अच्छा, तो जो मुर्दा होता है वो नहीं बोलता? हाँ, बोले कौन नहीं बोलता है? जो मुर्दा होता है। हाँ, अपन तो सब जीवित है, जिंदा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नर नारायण, नर नारायण नर नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। नारद जी महाराज नारायण 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 करते द्वारिका पधारे। देखा तो वहां पर 16,108 भवन बने, सब पे नंबर लगे, 1 नंबर 2 नंबर, और सब एक जैसे बिल्कुल।
सबसे पहले भवन में जब देखा तो क्या देखा, भगवान रुक्मिणी जी के साथ विराजमान है। भगवान विराजमान है पलंग पर, रुक्मिणी जी हाथ में पंखा लेके हवा कर रही है। भगवान ने देखा हो नारद जी महाराज पधारे, दौड़ के गए, नारद जी का हाथ पकड़ करके भीतर लाए, अपने आसन पर बिठाया। रुक्मिणी जी जल्दी से जल लाओ। भगवान ने नारद जी के चरण धोए, चरणामृत अपने सिर पर धारण किया, पूरे घर में चरणामृत छिड़का। फिर भोजन तैयार करा करके भगवान ने नारद जी को भोजन कराया। और भगवान कहते हैं नारद जी आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, आप जैसे संत मेरे यहां पधारे, मेरा घर पावन हो गया। मैं तो आप जैसे संतों को ही तीर्थ मानता हूं, तीर्थ भूता ही साधु। भगवान कहते हैं साधु तीर्थ स्वरूप है, और मैं तो आपको ही देवता मानता हूं, क्योंकि ये जो देवता, मूर्ति की जो देवता है, वो शायद पता नहीं कितने वर्षों तक, जन्मों तक सेवा करने पर फल देते होंगे। ये जो जल के तीर्थ हैं, गंगा यमुना आदि, ये भी हो सकता है कुछ समय बाद में फल देते होंगे, परंतु आप जैसे संतों के तो दर्शन करने से जीव का कल्याण हो जाता है, तत्काल फल देने वाले हो आप संत लोग। इसलिए भगवान संतों की बड़ी महिमा गाते हैं। बोले वैसे आप पधार गए, मेरा घर पावन हो गया। भगवान नारद जी विचार करें, हम भगवान के गुण गाएं, भगवान हमारे महिमा गा रहे हैं। भगवान कहते नहीं नहीं नारद जी आप संत हो, हम तो गृहस्थी हैं। ऐसे बहुत देर हो गई। नारद जी बोले मेरा थोड़ी जल्दी है, चलो, क्योंकि अभी 16,107 और देखने। भगवान से विदा लेके आगे गए, देखे तो मेरा दूसरे भवन में भगवान सतभामा जी के साथ विराजमान, और वहां पर भगवान जो है वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तीसरे भवन में गए तो वहां पर देखे तो भगवान जो है वो जामवती के साथ में विराजमान। ऐसे हर भवन में भगवान को देखा, हर रानी के साथ में भगवान को देखा, और हर भवन में भगवान को अलग अलग काम करते हुए देखा। वही भगवान का स्वरूप होगा वही, किंतु काम अलग अलग कर रहे हैं। कहीं स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं बैठ करके माला लेकर के गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, कहीं पर हवन कर रहे हैं, कहीं पर ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, कहीं अपने कन्या का विवाह करके विदा कर रहे हैं, कहीं अपने बेटे का विवाह करके बहू लेकर के आ रहे हैं, कहीं अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं सखाओं के साथ में खेल रहे हैं। ऐसे हर जगह भगवान को अलग अलग कार्य करते हुए देखते हैं। नारद जी ने विचार किया, वाह बांके बिहारी तेरी लीला बड़ी बांकी। मैं तो सोच रहा था कृष्ण एक है, रानियां 16,108 है, सबको कैसे प्रसन्न रखते होंगे। परंतु भगवान आप तो जितनी रानियां उतने ही आपने रूप बना रखे हैं, और महाराज कभी कलह नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं हुआ भगवान के परिवार में। इतना लंबा चौड़ा परिवार होते हुए भी भगवान के परिवार में कभी झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी महाराज भगवान के दिव्य लीला का दर्शन करके और प्रभु का जय जयकार करते हुए वहां से वापस पधारते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, समता, भगवान जैसी समता आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सबके प्रति समभाव, प्रेम भाव। और इसलिए अगर अपने परिवार में प्रसन्नता चाहते हो तो सबके प्रति प्रेम भाव रखो, सबके प्रति समभाव रखो। भगवान शंकराचार्य ने कहा है व्यवहार में भेद हो सकता है, भावना में भेद नहीं होना चाहिए। व्यवहार तो सबके साथ अलग अलग होगा। माता पिता के साथ अलग व्यवहार होगा, पत्नी के साथ अलग व्यवहार होगा, भाई बहन के साथ अलग व्यवहार होगा, बच्चों के साथ व्यवहार सबके साथ अलग हो सकता है, परंतु भावना सबके हित की होनी चाहिए। भावना यह रहे कि परिवार में प्रेम भाव बना रहे सब में। परंतु क्या करें, कुछ लोग होते हैं महाराज, छोटा सा परिवार होता है और फिर भी कलह झगड़ा होता रहता है। बात में बस एक बार की बात, एक पति पत्नी में थोड़ा बनती कम बनती थी। एक बाबा जी का नाम सुना पड़ा कि वो कुछ उपाय बताते हैं कि प्रेम भाव हो जाए। तो वो आदमी गया बाबा जी के पास, बोले महाराज मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं है, कोई उपाय बताओ।
वो बाबा जी थे, वो चटनी खाई कि नहीं खाई वाले। हाँ, चटनी हरी खाई कि लाल खाई। तो वो कहने लगे तूने कभी अपने पत्नी के भोजन की बड़ाई करी कि नहीं करी? बोले महाराज भोजन की क्या बड़ाई करूं, कभी तो नमक ज्यादा कर दे, कभी मिर्ची ज्यादा कर दे, कभी रोटी जला दे, कोई ढंग की बनाए तो बड़ाई करूं। अरे बोले कोई बात नहीं, जब जैसी भी बने बड़ाई किया करो, अपने पत्नी की बड़ाई करो, भले ही भोजन की बड़ाई करो, उसके पीहर की बड़ाई, पीहर वालों की बड़ाई करो, बड़ाई किया करो। बोले आज भोजन की बड़ाई करना, जा प्रेम भाव बना रहेगा। बोले ठीक है। महाराज वो शाम को गया, पत्नी ने भोजन परोसा, तो क्या बड़ाई करने, ओहो आज तो भोजन क्या बना, अमृत बना है, क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया दाल बनी है, क्या बढ़िया कढ़ी बनी है, क्या बड़ाई करने लगा। बड़ाई करने लगा तो महाराज पत्नी बेलन लेके आई घर अंदर से, और बेलन ला करके जो उसके माथे में फटाफट फटाके फोड़ने लगे। हेडलाइट आ गई, घूमड़े बड़े बड़े फोड़े हो गए, फफोले। उसने कहा अरे देवी क्या कर रही है, मैं तो तेरे भोजन की बड़ाई कर रहा हूं, और तू मार क्यों रही मेरे को? बोले 25 साल हो गए शादी के, आज तक बड़ाई करी कभी? अरे बोले आज तक मैं नहीं करी, तो क्या आज तो करी? बोले आज मेरी तबीयत खराब थी, पड़ोसन से भोजन बनवाया। आज थोड़ी मेरी तबीयत नरम थी तो मैंने पड़ोसन को बुला करके भोजन बनाया, तो पड़ोसन के हाथ का भोजन तुमको अमृत लग रहा है। हाँ, मेरे हाथ का तो जहर लगता था 25 साल से, और आज पड़ोसन ने बना दिया तो भोजन अमृत हो गया तुम्हारे लिए। हाँ, मुझे पहले से ही मालूम था तुम्हारी नीयत खराब है। बेचारे के ऐसा मारा, सिर में घूमड़े घूमड़े कर दिया ऐसे। बेचारा दूसरे दिन बाबा जी के पास वापस गया। बाबा जी बोले अरे ये क्या है? बोले वो कृपा टपक रही है आपकी, आपने कहा था ना कृपा बरसेगी। हाँ, बोले कृपा बरस रही है, बोला कृपा टपक रही है। तो बोले भैया बड़ाई भी कर दो, थोड़ी देख के करना। हाँ, ऐसा ना कि पड़ोसन के हाथ का भोजन आ जाए घर में। तो बोले कि महाराज ठीक है, जो है कभी ऐसा ना हो कि कोई टोना टोट का उल्टा पड़ जाए। भगवान पर विश्वास रखो और भगवान का भजन करो, सुमिरन करो। बस भगवान के प्रति प्रेम भाव होगा तो आपके परिवार में भी प्रेम भाव बना रहेगा। सबके प्रति समता का व्यवहार करो, तो भगवान का ऐसा समता का व्यवहार है कि भगवान सबके प्रति प्रेम भाव। 16,108 रानियां, लाखों की संख्या में संतान होते हुए भी भगवान के झगड़ा नहीं हुआ कभी परिवार में। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, एक बार की बात है, भगवान सभा में विराजमान थे। जरासंध नाम का एक राक्षस है, राजा था वैसे तो, परंतु वो राक्षस प्रवृत्ति थी उसकी। उसने 20,800 राजाओं को अपने जेल में बंद कर रखा था। उन राजाओं ने एक दूत भेजा भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना करना कि सबके बंधन काटते हो प्रभु, हमारे भी बंधन काटो। तो वो दूत जो है द्वारिका आया और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जरासंध ने अपने जेल में 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है। उन्होंने प्रार्थना की है, और जिस समय वो दूत बता रहा था उसी समय नारद जी फिर आ गए, और नारद जी ने आकर के कहा भगवान युधिष्ठिर जी महाराज रासो यज्ञ करना चाहते हैं, और उन्होंने आपको निमंत्रण दिया है। भगवान ने कहा उद्धव जी अब एक साथ 2 निमंत्रण आए, एक तो राजाओं का दूत आया है और एक तरफ युधिष्ठिर जी महाराज का निमंत्रण आया, तो पहले कहाँ चले? उद्धव जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, फिर भी मेरा मान बढ़ा रहे हो, तो मेरे विचार से आपको पहले हस्तिनापुर चलना चाहिए रासु यज्ञ, क्योंकि रासु यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जो सारे विश्व के राजाओं को जीत लेगा। तो उसमें एक पन दो का दोनों काम हो जाएंगे, सारे राजाओं को जीतेंगे तो जरासंध को भी जीत लेंगे, तो सब राजाओं की मुक्ति भी हो जाएगी और रासु यज्ञ भी तभी हो पाएगा। भगवान ने कहा ठीक सही बात है। उस दूत को कहा भैया जाकर के कह देना मैं बहुत जल्दी आऊंगा तुम्हारे बंधन काटने के लिए। वो दूत चला गया,
और भगवान अपने पूरे परिवार को लेकर के और वहां से हस्तिनापुर पधारे। महाराज जो है वो पांडवों ने भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार किया, सबके ठहरने की व्यवस्था की है। फिर युधिष्ठिर महाराज ने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु मैं रास यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा भाई साहब बहुत अच्छा विचार किया आपने, चलो एक काम करो, चारों दिशाओं में सेना भेजो और सब राजाओं को जीतो। चारों भाइयों के नेतृत्व में चारों दिशाओं में अलग अलग सेना भेजी गई। महाराज भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं के राजाओं को जीत करके बहुत सारा धन लेकर के वापस आए। सब राजाओं को जीत लिया, परंतु जरासंध को अभी कोई जीत नहीं पाया। भगवान कहने लगे भाई साहब चिंता मत करो, जो काम कोई नहीं कर पाया चलो वो काम अब हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन को साथ में लेकर ब्राह्मण का भेष बनाया, धोती कुर्ता पहना, तिलक छापे लगाए, कंठी माला पहनी और अपने हाथ में माला लिए हुए ऐसे पहुंच गए वहां गिरिब्रज प्रदेश, जरासंध की राजधानी। ये जो जरासंध है शिव जी का बड़ा भक्त था, रोज शिव मंदिर में जाकर के शिव जी की पूजा करता, अभिषेक करता और पूजा पूरी होने के बाद में ब्राह्मणों को दान देता था और ब्राह्मणों की लाइन लगती थी दान लेने के लिए। जब ब्राह्मणों की लाइन लगी तो पीछे पीछे भगवान भी खड़े हो गए भीमसेन अर्जुन को लेकर। जब भगवान का नंबर आया और वो कुछ देने लगा कपड़े अपड़े, तो भगवान बोले ये भिक्षा नहीं चाहिए हमको। तो बोले फिर क्या चाहिए? बोले हमको मल्ल युद्ध, जैसे पहलवान लड़ते ना आपस में, ऐसे मल्ल युद्ध की भिक्षा। जरासंध ने विचार किया ये भिक्षा, पहली बार कोई ऐसी भिक्षा मांगने आया मेरे से। बोले तुम हो कौन? लगता है तुम ब्राह्मण नहीं हो। भगवान कहने लगे अच्छा पहचाना नहीं हमको? भीमसेन की तरफ इशारा करके कहा कि ये महाराज जो है हमारी बुआ के ही बेटे हैं, भीमसेन जिनका नाम है। ये दूसरे इन्हीं के छोटे भाई हैं, पांडुपुत्र, कुंती के पुत्र, और मैं तो इनके मामा का लड़का हूं। तो मेरे को तो कई बार अपना तो परिचय हो चुका है, पहले भी मथुरा में भी मिल चुके हैं कई बार। मेरा नाम कृष्ण है, वासुदेव। जरासंध का अरे कृष्ण तू वही कृष्ण ने कि जो मैदान छोड़ के भागा था मथुरा से। भगवान अर्जुन और भीमसेन की तरफ देख के कहने लगे बोले देखो 17 बार मैंने इसको धूल चटाई थी वो नहीं बता रहा है, एक बार मैं मैदान छोड़ के भाग गया तो वो गिना रहा है। भगवान बोले हाँ जरासंध जी मैं वही कृष्ण हूं कि 17 बार तुमको धूल चटाई थी मैंने मथुरा में। जरासंध कहने लगा अरे कृष्ण मैं तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तू तो अपने ही मामा का हत्यारा है, तू कायर है, मैदान छोड़ के भाग गया तू। और ये अर्जुन भी मेरे बराबर का नहीं है, भीमसेन मेरे बराबर का है, ये चाहे तो मेरे साथ में युद्ध कर सकता है। भगवान बोले हम तो तीनों तैयार हैं, आपकी जिससे इच्छा उससे करो, परंतु एक शर्त है कि जो भी आप दोनों मल्ल युद्ध करोगे तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा, नहीं तो आप राजा हो सेना बुला लो बीच में। बोले शर्त स्वीकार है। महाराज दोनों अखाड़े में उतर गए हाथ में गदा लेकर। महाराज सुखदेव जी कहते राजन वो युद्ध भी चला तो एक दिन नहीं बराबर 27 दिन, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ इसलिए जो 27 दिनों तक वो युद्ध चला। एक दिन भीमसेन ने कहा कृष्ण तुम तो रोज खीर माल पे खा रहे हो या माल उड़ा रहे हो, और मेरी तो हड्डियां ढीली हो गई। भगवान कहने लगे हम क्या करें, आपको ही चुना इसने, हमको तो चुना नहीं। अरे बोले वो तो चुना ठीक है, पर तो अगर कोई उपाय नहीं बताया तो आज मैदान छोड़ के भागूंगा मैं। भगवान बोले हम क्या करें, हाँ उपाय तब बताओ जब हमारी तरफ देखो, तुम तो हमारी तरफ देखते ही नहीं। बोले ठीक है आज देखूंगा। युद्ध 28वें दिन फिर मल्ल युद्ध शुरू हुआ। युद्ध करते करते ही महाराज जरासंध ने गदा मार मार करके भीमसेन के हाथ पांव ढीले कर दिए। भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने पहले से एक तिनका अपने हाथ में ले रखा था, और भगवान ने कहा कि ऐसे तिनके को चीर करके और यूं फेंक दिया। भीमसेन इशारा समझ गए, और महाराज जरासंध के पांव पर अपना पांव रखा, एक हाथ से दूसरा पांव पकड़ा, और जैसे कोई बच्चा गन्ने को चीरता है ऐसे 2 टुकड़े करके और उसको फेंका।
परंतु क्या देखे, वो तो टुकड़े आके फिर चिपक गए वापस और फिर जिंदा हो गए, फिर युद्ध करने लगा। फिर भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं, विपरीत, इधर का उधर और इधर का विपरीत दिशा में फेंको। तो फिर भीमसेन ने पटका, पांव पर पांव रखा, दूसरे हाथ से पांव पकड़ के चीरा और जैसे ही विपरीत दिशा में फेंका उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। देवता लोग बाजे बजा बजा करके जय जयकार करने लगे, बोले बांके बिहारी लाल की जय, भीमसेन जी महाराज की जय। भगवान ने भीमसेन जी के हाथों जरासंध का उद्धार कराया। उसी जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। एक तो पांडवों का पुत्र है, युधिष्ठिर का छोटा भाई सहदेव, और जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव था। वो आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। भगवान उसको राजा बनाया और भगवान ने कहा भैया सब राजाओं को जेल से मुक्त करो। 20,800 राजाओं को जेल से मुक्त किया गया। सबने हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, आपके चरणों में प्रणाम करने से ही सारे क्लेशों का नाश हो जाता है। हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी जय हो, हे गोविंद, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है हमारा। भगवान ने सब राजाओं को जेल से मुक्त किया है। सबको उनकी वापस राजधानी सौंप दी गई और सब के सब राजा भगवान के चरणों में प्रणाम करके जय जयकार करते वहां से अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। हरा सुखदेव जी कहते राजन, वही भीमसेन उस जरासंध का जो मुकुट था वो अपने साथ में ले आए थे। वो मुकुट किसी ने पहना नहीं था, तुमने पहना था गलती से, और उस मुकुट को पहनने से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई थी, क्योंकि वो अन्याय का धन था। वो राजाओं को लूट लूट करके और उसने वो मुकुट बनाया था। उसमें जो मणियां लगी थी ना वो सब राजाओं से छीनी हुई थी। इसलिए उस अन्याय के धन को का मुकुट पहनने से तुम्हारी बुद्धि खराब हुई थी। तुम्हारा बुद्धि में कलयुग आके बैठा था और तुमने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला था, उसी के कारण से तुमको श्राप लगा। इसलिए मैंने कहा था कि महाराज स्वर्ण में दोष नहीं है, परंतु स्वर्ण आया किस रास्ते से है, अच्छे न्याय से है कि अन्याय से। बाकी धन तो भगवान, सोना तो भगवान का रूप है। भागवत के महात्म्य में लिखा है कि महाराज स्वर्ण का दान करना चाहिए, स्वर्ण का दान उत्तम माना गया। इसलिए स्वर्ण में दोष नहीं। धातु नाम कांचनम असि, भगवान कहते हैं धातुओं में सोना हो। इसलिए सोना तो परम पवित्र है, भगवान का रूप है, परंतु अगर मेहनत का है तो है, अगर चोरी का है तो वो उसमें कलयुग आके बैठ जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि जो है तुमने वो मुकुट पहना था, तुम्हारी बुद्धि खराब हुई थी। भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन जरासंध के पुत्र सहदेव को लेकर के वापस आ गए हस्तिनापुर। और फिर जो है वो इंद्रप्रस्थ में रासु यज्ञ किया गया। रासु यज्ञ में सबसे पहले देवताओं का पूजन हुआ, गणपति पूजन हुआ, सब देवताओं का पूजन हुआ। फिर मन में विचार आया कि यहां पर बैठे हुए सभा में सबसे पहले पूजा किसकी करें। पूछा महाराज पहले पूजा किसकी करें, तो वो जो जरासंध का पुत्र था सहदेव, वो कहने लगा जिस सभा में भगवान कृष्ण विराजमान हो, तो भगवान के अलावा पहला पूजा का अधिकारी दूसरा कैसे हो सकता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर जी यही चाहते थे कि जैसे ही सहदेव ने कहा पहले भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, महाराज सभा में बैठे सब लोगों ने ताली बजा करके और उसका बात का समर्थन किया। साधु साधु, बहुत अच्छी बात कही सहदेव ने।
महाराज जो है उसी समय जो है पांचों भाई पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर बढ़िया सोने के पात्र में भगवान के चरण धोते हैं गंगा जल से। द्रौपदी ने अपने हाथ में गंगा जल की झारी ली है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान के चरणों को धोते हैं और भगवान के चरण धोए। फिर बहुत बढ़िया रेशमी पीतांबर से भगवान के चरणों को पोंछा गया। बढ़िया चंदन का भगवान के चरणों में तिलक लगाया गया। चावल की जगह मोती भगवान के चरणों में चढ़ाए गए और भगवान की आराधना करते हुए महाराज युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, प्रभु सब आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। बोलिए बागे बिहारी लाल की जय हो। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब तेरे साथ से गुलाब गुल
महाराज युधिष्ठिर जी बड़े भाव से भगवान की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, जिस समय युधिष्ठिर जी महाराज भगवान के चरणों का पूजन कर रहे थे, उसी समय उनकी सभा में भगवान के ही बुआ का बेटा शिशुपाल भगवान की निंदा करने लगा। अरे सबकी बुद्धि मारी गई। जिस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे हों, सूरवीर बैठे हों, उस सभा के अंदर इस कालिए की पूजा की जा रही, पहले चोर की। महाराज भगवान को बहुत दुर्वचन बोलने लगा। भीमसेन जी को बड़ा बुरा लगा। भीमसेन जी मारने के लिए खड़े हो गए, तो इधर से शिशुपाल के पक्ष के लोग भी खड़े हो गए। भगवान ने भीमसेन जी को शांत किया, भाई साहब बैठो, ये हम दोनों भाई आपस में निपट लेंगे। भगवान शांत करते हैं सब। महाराज वो गाली पे गालियां दिए जा रहा है। 90, 99, 100 गालियां दी उसने पूरी। भगवान ने कहा कि शिशुपाल जी अब चुप हो जाओ, क्योंकि मैंने आपकी मां को वचन दिया है, मैं आपके 100 अपराध क्षमा करूंगा। महाभारत में प्रसंग आता है कि जब शिशुपाल पैदा हुआ था, उसके 4 हाथ थे। ज्योतिषियों ने कहा था कि जिसके हाथ लगाने से 2 हाथ गिर जाए, उसी के हाथ में इसकी मृत्यु होगी। तो सब मिलने आते थे, तो उसकी माँ जो है सबके हाथ में देती थी। भगवान मिलने गए तो भगवान के भी हाथ में दिया, तो भगवान के हाथ में देती, इसके 2 हाथ गिर गए। तो महाराज जो है वो बुआ जी समझ गई, कृष्ण के हाथों में मेरे बेटे की मृत्यु है। तो कहा बेटा, ये तेरा छोटा भाई है, 100 अपराध भी कर दे तो क्षमा कर देना। कहने को कहते ना भैया 100 अपराध माफ। तो भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, मैं वचन देता हूं, इसके 100 अपराध भी होंगे तो क्षमा कर दूंगा। तो भगवान ने कहा भाई साहब भैया 100 अपराध हो गए पूरे, चुप हो जाओ। उसने कहा कालिया ग्वालिया चोर। जैसे ही महाराज 101 भी गाली दी, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र ने जाकर के शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। और उसकी आत्म ज्योति देखते देखते भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। देवता लोग बाजे बजा करके पुष्पों की बरसात करते हुए भगवान की जय जय गाया करते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आगे बिहारी लाल की जय। जब शिशुपाल की मुक्ति हो गई तो युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी से पूछा, महाराज जो भगवान को गालियां दे रहा था उसकी भी मुक्ति हो गई? अरे इसके तो जीभ में कीड़े पड़ने चाहिए, जीभ सड़नी चाहिए, भगवान की निंदा कर रहा था। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी महाराज आप जानते हो, कामम क्रोधम भयम एक्यम द्वेषम, कैसे भी मन भगवान में लगे, बस चाहे काम भाव से लगे, क्रोध से लगे, लोभ से लगे, राग से लगे, द्वेष से लगे। देखो गोपियों ने काम भाव से भगवान को भजा था तो भगवान में लीन हो गई, मुक्ति हो गई। कंस ने भय से ध्यान किया था तो कंस की मुक्ति हो गई। शिशुपाल ने द्वेष से किया था तो उसकी मुक्ति हो गई। और आप लोग भगवान को अपना संबंधी मानते हो, हम लोग भगवान को अपना मालिक मानते हैं, हम भक्ति करते हैं। तो भक्ति से, द्वेष से, प्रेम से कैसे भी मन भगवान में लगना चाहिए बस। दूसरी बात, जानते हो ये शिशुपाल कौन है? ये वही जय और विजय जिनको सनकादिक ऋषियों ने 3 जन्म का श्राप दिया था कि 3 जन्मों तक तुमको राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। पहले जन्म के अंदर वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। वराह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया था। नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने तो राम अवतार लेकर के दोनों का उद्धार किया। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र भगवान कृष्ण, इनका 3 जन्म का श्राप पूरा हो गया, इसलिए भी इनकी मुक्ति हो गई। ये भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। महाराज बड़े धूमधाम से वो रासो यज्ञ पूरा होता है। बाकी सबको तो प्रसन्नता हुई, परंतु थोड़ा दुर्योधन को दुख हुआ। महाराज परीक्षित जी पूछे, प्रभु दुर्योधन दुखी क्यों हुआ?
बोले कारण ऐसा है कि जो उसका अपमान हुआ, जब रासु यज्ञों ने सबको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई, सबको अलग अलग काम सौंपे गए। भीमसेन जी को रसोई बनाने का काम सौंपा। हाँ भैया, जो ज्यादा खाता ना वो ज्यादा बनाता भी। वो सोचे सब मेरी तरह होंगे खाने वाले, इसलिए कभी कोई चीज कम न पड़े, इसलिए भोजन बनाने की व्यवस्था भीमसेन जी को सौंपी। और भीमसेन जी बड़े अच्छे रसोइये भी हैं, पाक शास्त्री। और परोसगारी का काम सौंपा है द्रौपदी जी को। हाँ, माता बहनें होती ना, बड़ा भाव होता प्रेम से भोजन कराने में, इसलिए महाराज द्रौपदी जी को परोसगारी का काम सौंपा, जिम्मेदारी। अर्जुन को जो है आने वाले मेहमानों का ठहरने की व्यवस्था करना, नकुल सहदेव को सामान लाने की व्यवस्था सौंपी गई, कर्ण को दान देने की जिम्मेदारी सौंपी गई, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। जो भी आवे पैसा देना, कोषाध्यक्ष, सब पैसा। ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन के हाथ में धन वृद्धि रेखा थी, बोले कभी धन की कमी नहीं आई। दूसरी बात, बोले ये जान करके ज्यादा खर्च करेगा, क्यों? ये सोचेगा पांडवों का ज्यादा खर्चा हो तो कमी तो आएगी नहीं, और नाम किसका होगा? पांडवों का नाम। खूब खर्चा किया, इसलिए भी उसको कोषाध्यक्ष बनाया। सबको अलग अलग काम सौंपे, परंतु भगवान ने कहा भाई साहब कोई काम हमको भी तो बताओ। युधिष्ठिर जी बोले महाराज आप तो मेरा जो है सब काम जिम्मेदारियां सौंप दी, कोई काम बाकी नहीं बचा। भगवान बोले कि कोई काम बाकी रह गया हो वो हम कर ले। युधिष्ठिर बोले कौन सा काम बाकी रहेगा, सब तो जिम्मेदारी सौंप दी। भगवान बोले एक काम बाकी है, आने वाले संत और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में उनकी पत्तल उठाने का काम आपने किसी को नहीं दिया। इसलिए जो संत और ब्राह्मण भोजन करेंगे उनकी पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। देखो विचार करो, जिन भगवान के चरणों की पूजा की गई पहले, वो भगवान ने रासु यज्ञ में ब्राह्मण और संतों की झूठी पत्तलें उठाई हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं भैया सेवा कोई छोटी नहीं होती, सेवा सेवा होती है। इसलिए महाराज हमारे सूरदास ने लिखा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर पाई, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बढ़ाई, बहुविध स्वाद बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए उमापति महादेव की
राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई बोलिए भागवत महापुराण की गंगा मैया की ऐसो प्रेम बढ़्यो वृंदावन ऐसो प्रेम बड़ो वृंदावन ऐसो प्रेम बढ़्यो वृंदावन ऐसो प्रेम बड़ो वृंदावन गोपिया ने नाच नचाई गोपिया ने नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज सूरदास जी कहते हैं भैया प्रेम का संबंध सबसे ऊंचा होता है। इसी प्रेम के कारण भगवान दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके विदुर जी के यहाँ केले खाए, भाजी खाई, छिलके खाए केले के। प्रेम के कारण सबरी के झूठे बोर खाए। प्रेम के कारण ही भगवान ने युधिष्ठिर जी के रास यज्ञ में झूठी पतलें उठाई। बड़े आनंद से यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होने के बाद में सब मेहमान लोग तो चले गए, घर घर के सदस्य रह गए थे बचा हुआ माल खाने के लिए। एक दिन वो मय दानव की बनाई हुई सभा, सब लोग बैठे थे। दुर्योधन पहली बार आया उस सभा में, जिसमें जहां पर भूमि में तो पानी और पानी में भूमि का भ्रम होता था। ऐसी जमीन थी कि ऐसा लगता जैसे पानी भरा है, और जहां पानी भरा था वहां लगता था जमीन है। दुर्योधन पहली बार आया तो वो सीधा जाने लगा, जाना था घूम करके। बस सेवक लोग खड़े भी थे, बोले उधर से भाई थोड़ा हटा, अभिमानी था ना। तो सीधा जाने लगा तो उसको लगा पानी है तो थोड़ी धोती ऊंची कर ली, पांव रखा तो वहां तो पानी था नहीं, जमीन थी वो तो। फिर आगे गया तो वास्तव में वहां पानी भरा था। उसको लगा पहले जैसे ही है, तो वो सीधा जाने लगा तो पानी के कुंड में गिर पड़ा। उसी समय द्रौपदी ऊपर बैठ झरोखे में खड़ी, वो लगता है अंधों के बेटे अंधे ही होते हैं। बस ये बात जो कही उसने दुर्योधन को चुभ गई। भरी सभा में द्रौपदी तूने मेरा अपमान किया है। बस यही महाभारत का बीज बो दिया। संत कहते हैं भैया मीठी वाणी बोलो, वाणी बड़ी अमोल है, जो कोई बोले जाने। ये तराजू तोल के फिर मुख बाहर आने। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। वाणी बोलो, पहले तोलो और फिर बोलो। बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए। बस यही महाभारत का कारण बन गया। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी अगर भरी सभा में मैंने तेरा अपमान नहीं किया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। यही दुर्योधन के दुख का भी कारण हुआ। दुर्योधन नाराज होकर के चला गया वहां से हस्तिनापुर। और आप जानते हो उसके बाद में फिर महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी के अपमान करने का विचार किया, परंतु वो तो भगवान ने लाज बचाई द्रौपदी की। और इसी बहाने भगवान ने जो है महाभारत का बीज बो करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया और युधिष्ठिर जी महाराज को हमारे भारत का राजा बनाया।
महाराज सुखदेव जी कहते राजन, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के चरित्र अनंत हैं, भगवान की लीलाएं अनंत है, भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के रूप अनंत हैं, भगवान के कथाओं का कोई अंत नहीं होता। 7 दिन क्या 7 जन्म भी हो जाए ना तो भी भगवान की कथाएं पूरी नहीं होगी। परीक्षित जी महाराज बोले प्रभु भगवान की कथा से मन नहीं भर रहा, 7 दिन तो हो गए परंतु तृप्ति नहीं हो रही है, बस इच्छा होती है और कुछ भगवान की लीला सुनाओ। महाराज आपने कहा था भगवान दीन बंधु दीनानाथ दयालु है, परंतु अभी तक आपने कोई दीन बंधु का चरित्र नहीं सुनाया कि भगवान ने किसी दीन पर दया की हो, कृपा की हो। महाराज सुखदेव जी को सुदामा का चरित्र याद आया। सुदामा का चरित्र याद आते ही महाराज कहते हैं सुखदेव जी को समाधि जैसी स्थिति हो गई। देवताओं ने, राजाओं ने, सब ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने पुष्पों की बरसात करके सुखदेव जी महाराज का जय जयकार किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज सुखदेव जी के राजन, अच्छी बात है, हम आपको एक बहुत सुंदर भगवान के भक्त मित्र का चरित्र सुनाते हैं। कृष्ण से आसी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। एक भगवान के अनन्य मित्र हैं, नाम है सुदामा। ब्राह्मण है परंतु कैसे ब्राह्मण, ब्रह्मवित्तम यानी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाले बड़े ज्ञानी ब्राह्मण है। महाराज जन्म से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, इंद्रियों में कोई आसक्ति नहीं, कोई भोग भोगने की लालसा नहीं। प्रसन्न आत्मा, आत्मा में प्रसन्न रहने वाले, जितेंद्रिय। और महाराज उनकी जो धर्म पत्नी है बिल्कुल वो भी वैसी है, जैसे वो संतोषी वैसे ही उनकी धर्म पत्नी। नाम था सुशीला, यथा नाम तथा गुण। हाँ नहीं, दुनिया में कभी कभी काम उल्टा होता है कि नाम तो शांति बहन और पूरे मोहल्ले में झगड़ा करती फिरे। नाम तो गंगा और मरे को पानी नहीं पिलाए। एक बार की बात, एक आदमी था, उसका नाम था ठनठन पाल। क्या नाम था? ठनठन पाल। जानते हो, सुना कभी ठनठन पाल का मतलब क्या होता है? कहते बिल्कुल ठनठन पाल है, मतलब जिसके पास कुछ भी न हो ना, हाँ तो बोले ठनठन पाल है खाली से। नाम था ठनठन पाल। तो घरवाली बोले अरे देवता ये क्या नाम रखा? तो बोले मैंने थोड़ी रखा, घर वाले माता पिता ने रखा। बोले ये क्या अच्छा सा नाम रखते कोई। बोले एक काम कर, तू पूछ के आ, कोई ढंग का नाम तो पूछ के आ जा, वो रख लेंगे, हमारे क्या है। तो बोले अच्छी बात है, मैं पता लगा कहती कोई बढ़िया नाम। अब घरवाली गई बाहर, एक लड़की जो है वो कचरा बीन रही थी। पूछा बेटा तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम है लक्ष्मी। तो नाम तो लक्ष्मी ने कचरा बीन रही है, नाम कुछ और है, काम कुछ और है। बोले नहीं ठीक नहीं है। आगे गई तो एक भिखारी भीख मांग रहा था। बोले नाम क्या? बोले नाम है धनपाल। नाम तो धनपाल और भीख मांग रहा है। बोले ये भी ठीक नहीं है, नाम कुछ और काम कुछ और। फिर आगे और गई तो महाराज एक कोई जो है आदमी मर गया था, उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी। तो पूछा भैया ये कौन, किसकी मृत्यु हो गई, कौन है? बोले ये अमर सिंह जी हैं। हाँ, नाम क्या है? अमर सिंह जी, और मरे पड़े। तो उसने सोचा कि दुनिया में सब उल्टे उल्टे काम, नाम कुछ काम कुछ। तो वापस आ गई वो तो घूम फिर करके और बोली कचरा बीनती लक्ष्मी देखी और भीख मांगते हैं धनपाल। अमर सिंह जी मरे पड़े हैं, जीते रहो मेरे ठन ठन पाल। हाँ, अमर सिंह जी मरे पड़े हैं। बोले
हमारे ठंडन पाल तुम जैसे भी हो बस जीते रहो, बस अमर रहो। हाँ तो भैया चलो ठीक है, नाम तो, परंतु फिर भी जो है यथा नाम तथा गुण भी तो होना चाहिए ना, नाम कुछ काम कुछ। जैसा नाम सुशीला, बिल्कुल सुशील एकदम, कभी झगड़ा नहीं किया। नहीं तो और कोई आजकल की होती तो भूखे मारने के लिए क्या काय को शादी करी थी, कमा नहीं सकते हो तो। हाँ सुदामा जी की ऐसी दशा है क्या बताएं। घर में खाना तो बहुत, भोजन के क्या बताएं, चावल के दाने ढूंढो तो 4 दाने नहीं मिले घर में। ये छोटे छोटे बच्चे थे सुदामा जी के, बेचारे भूखे मरते थे। देखो कोई भी माँ खुद भूखी रह सकती है परंतु बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अब सुदामा जी तो वो तो भगवान की कथा सुनाए, गुण गाए, महिमा गाए। वो रोज कहते थे कि भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे मित्र हैं। तो एक दिन सुशीला ने कहा, पतिदेव आप रोज कहते हो भगवान आपके मित्र हैं, ननो ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वर्षभ मनु ब्रह्मन भगवत सखा। आप रोज कहते हो भगवान मेरे सखा हैं, सखा हैं, और जानते हो भगवान कौन है? साक्षात श्रीपति और लक्ष्मीपति है। और ब्रह्मण्यश्च, भगवान ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले हैं। शरण्यश्च, और जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उसकी सब उसके ऊपर कृपा करते हैं। अरे वो भगवान तो जो है शरणागत वत्सल हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है तो मैं अपने आप को भी उसके ऊपर निछावर कर देता हूं। तो एक बार मेरा कहना मानो और आप भगवान के दर्शन करने के बहाने ही द्वारिका पधार जाओ। एक बार भगवान की शरण में चले जाओगे तो भगवान इतना देंगे, बस क्या, बहुत धन देंगे भगवान। इसलिए आप हमारा कहना मानो और एक बार भगवान की शरण में चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे, देवी तू रोज कहती द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, 8 पैर यही झक तेरी, एक ही झक लगा रखे द्वारिका जाओ। जान कहा कहियो तो बड़ो दुख। हाँ बड़े बड़े राजा लोग, भूपन जातत पावत नेरे, राजा लोगों का भी नंबर नहीं था पास में जाने के लिए। और चलो मान लो तू कह रही तो चला भी जाऊं, परंतु कहते हैं कि महाराज देखो अपने मित्र के पास पहले बार मिलने जाओ, अपने स्वामी से मिलने जाओ, राजा से मिलने जाओ, गुरु से मिलने जाओ, ब्राह्मण देवता ज्योतिषी के पास जाओ, डॉक्टर वेद के पास पहली बार जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। अपन मित्र से पहले बार मिलने जाओ और खाली हाथ, देख विचार के 5 सुपारी क्या 5 चावल के दाने नहीं घर में, क्या ले जाऊंगा। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, उसी समय सुशीला दौड़ी दौड़ी गई पड़ोसियों के पास और 4 घरों से अलग अलग 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चेल खंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादात उपायनम। याचिता चतुरो मुष्ट, 4 मुट्ठी, और वो भी विप्रान पृथक तंडुलान, अलग अलग 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। क्यों भैया किसी एक घर में क्या 4 मुट्ठी चावल भी नहीं मिले सुशीला को कि 4 घरों से लाना पड़ा अलग अलग? एक घर से भी मिल सकते थे, ऐसी बात नहीं है, परंतु 4 घरों से इसलिए मांग के लाई है सुशीला। वो भगवान को ये बताना चाहती है प्रभु मेरे घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। एक घर से लाई होती तो सब एक जैसे होते, 4 घरों से लाई तो चारों अलग अलग प्रकार के, कोई का दाना छोटा, कोई का बड़ा, कोई काला, कोई पीला, कोई सफेद, रंग भी अलग अलग, साइज भी अलग अलग। तो भगवान को पता लग जाए कि कितनी गरीबी है कि घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, मांगे हुए हैं 4 घरों के, लेने के लिए कपड़ा भी नहीं। महाराज क्या करे, तो अपने ही धोती का एक पल्लू फाड़ा साड़ी का, और वो साड़ी फाड़ करके और उसमें वो 4 मुट्ठी चावल बांधे
और ला करके दिया सुदामा जी को, लो पतिदेव आप मेरी तरफ से ये भगवान को अर्पण कर देना। सुदामा जी ने विचार किया अब तो जाना ही पड़ेगा, चलो इस बहाने भगवान का दर्शन ही होगा। ऐसा मन में विचार करके महाराज सुदामा जी वो चावल की पोटली अपने बगल में दबाते हैं। एक टूटी हुई लकड़ी है, शरीर पर कुर्ता भी नहीं है, पांव में जूतियां नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, नंगे पांव महाराज जो है वो पोरबंदर से द्वारिका के लिए रवाना हुए। ऐसा संतों से अब सुनते हैं कि महाराज थोड़ी दूर चले होंगे, थक गए बेचारे, सो एक तालाब के किनारे जाके सो गए। इधर भगवान द्वारिका में बैठे बैठे देखते मेरा मित्र मेरे से मिलने आ रहा है, परंतु ऐसे पैदल आएगा तो कितने दिन लग जाएंगे। भगवान ने गरुड़ जी को कहा, गरुड़ जी एक काम करो, सुदामा जी सो रहे हैं, सोते हुए सुदामा जी को उठा करके लाके यहाँ द्वारिका के बाहर गोमती के तट पर सुला दो। महाराज गरुड़ जी गए और सोते हुए सुदामा जी को उठाया, गहरी नींद आ रही थे, थके हुए थे, और ला करके और गोमती के तट पर सुला दिए। सुबह 4 बजे का समय हुआ, लोग आए स्नान करने के लिए, भगवान का जय जयकार कर रहे हैं, हर हर गंगे जय जयकार हो रहा है, जय हो। होलाल हुआ, सुदामा जी की आंख खुली, देखा अरे बहुत भीड़ भाड़ है। सोचा कि सोए तो तालाब के किनारे थे, ये भी कोई तालाब, पर देखा तो आगे तो बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा है। लोगों से पूछा अरे भैया ये कौन सा शहर है? बोले पंडित जी महाराज ये द्वारिका है, द्वारिका। बोले द्वारिका जो कृष्ण भगवान रहते? बोले हाँ वही द्वारिका है। अरे बोले भैया कोई भगवान कृष्ण का ठिकाना बता दो, वो कहाँ है, उनका महल कहाँ है? किसी ने कहा ब्राह्मण देवता क्या भोजन करना, चलो हम भोजन करा दें, आज मकर संक्रांति का बड़ा अच्छा दिन है, चलो हमारे भोजन करा दें, कुछ खाना हो, कुछ कपड़े वपड़े चाहिए तो आपको कपड़े दिला दें, बढ़िया चलो। सुदामा जी बोले अरे भैया मुझे कोई खाना माने की इच्छा नहीं है, न मुझे कुछ चाहिए, मुझे तो भगवान से मिलना है। बोले क्यों मिलना है, क्या काम है? तो फिर बोले वो मेरे मित्र हैं बचपन के। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान का मित्र जिसके पांव में जूतियां नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, कुर्ता नहीं, फटी हुई धोती है, अपने आप को भगवान का मित्र कह रहा है। लोगों को आश्चर्य होता है। किसी को दया आ गई, किसी ने कहा कि ब्राह्मण देवता सीधे चले जाओ, सामने वो द्वार दिख रहा है, द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी धीरे धीरे चलते पहुंचते हैं तो वहां द्वारपाल रोक लिया सुदामा जी को। सुदामा जी कहते हैं अरे भैया मुझे भीतर जाने दो, कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे सखा हैं। द्वारपाल भी ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि आज पहली बार हमने देखा ये ऐसा सखा भगवान का आया है। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, देवता आए, हाँ द्वारपाल भीतर नहीं जाने देते। सुदामा जी कहते हैं देखो मैं गरीब आदमी हूं, लोगलोगों को विश्वास नहीं होता कि भगवान मेरे मित्र हैं, यह है गरीबी की हालत है। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का मेरा यार श्याम है, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
में मिल के करीब आ गया वे। अरे द्वारपालो नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए विप्र सुदामा की। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो बोलिए बाजे बिहारी लाल की। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से सामने हो बुलाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का जमाना करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। हो खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समाए करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ लाल की की जय। सभा
है सुदामा जी द्वारपालों से कहते रहे द्वारपालों, एक बार जाकर के भगवान से इतना तो कह दो कि आपका मित्र सुदामा मिलने आया है। वो भगवान के पास जाकर के भगवान से कहता, प्रभु एक कोई ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और उसकी स्थिति क्या है, शीश बगान झगा तन पे, वो जाने के आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपाहन को नहीं कामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयोचक सो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना है, भगवान दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। इधर से सुदामा जी कहते हैं कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान दौड़े चले जा रहे हैं, सब लोग खड़े के देखते रह गए। आज तक भगवान को कभी ऐसे दौड़ते हुए नहीं देखा। एक दरवाजा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 द्वार तक दौड़ के भगवान बाहर गए। भगवान ने सुदामा जी को गले से लगा लिया, अपने दोनों हाथों से भुजाओं में भर लिया भगवान ने सुदामा जी को। आज भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी को गीला कर दिया। देवता लोग भी देखते हैं।